नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, लाभ हानि के अंतर्गत आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने एक अगले पार्ट के साथ। दोस्त, हम लोग आज जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने हैं। जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, ऐसे क्वेश्चन अगर होंगे तो उनको कैसे हल करेंगे। दोस्त, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि यदि चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज की वीडियो में संयोजित किए हैं। आइए दोस्तों, हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्यों का योग 2300 रुपए है। इनमें से एक को 10% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो जिसको 20% के लाभ पर बेचा है उसका हमको क्रय मूल्य बताना है। कैसे करेंगे हम सवाल, आइए देखते हैं। हमारे पास दो पंखे दिए हैं। पहला पंखा हमें नहीं पता है कि कितने में खरीदा था, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि इसको 10% के लाभ पर बेचा है। 10% के लाभ पर बेचा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/10 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने इसको 10 रुपए में खरीदा था तो बेचा कितने में होगा दोस्त। तो आप कहेंगे सर 10 में खरीदा था और हमने कितने में बेचा होगा, इसको 11 में बेचा होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। 10% के लाभ पे बेचा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/10। इसका मतलब ये है कि 10 रुपए क्रय मूल्य था तो 1 रुपए का लाभ लेके हमने बेचा है, तो 10 रुपए की चीज को 11 रुपए में बेचा था। इसका मतलब ये हुआ पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना हो गया है, 10 रुपए, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया है, 11 रुपए। फिर आगे बोला है तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा गया है। दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1/5। इसका मतलब यह है कि यदि हमने दूसरे पंखे को 5 रुपए में खरीदा था तो बेचा कितने रुपए में होगा, 6 रुपए में बेचा होगा, 1 रुपए का लाभ लेके। आप कहेंगे सर यहां तक तो हमको चीजें समझ में आ गई हैं, कोनो दिक्कत हमें यहां तक नहीं हुई है और मैं होने भी नहीं दूंगा, निश्चिंत रहना। अब हम क्वेश्चन की पहली ही लाइन पढ़ते हैं। पहली ही लाइन में बोला है कि दोनों पंखों के विक्रय मूल्य समान हैं। मुझे यहां बताइए, यहां पे विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, पहले पंखे का 11 यूनिट, यहां पे कितना है, 6 यूनिट। हमें क्वेश्चन में कहा कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। क्या दोनों के विक्रय मूल्य यहां पे समान है? आप कहेंगे सर यहां पे समान नहीं है, तो इनको समान बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको यहां पे सीधा सीधा जब भी कोई भी चीज समान करनी हो तो आप ऐसे कर लिया करो। 11/6 ये कट नहीं रहा है, तो एक काम करो, ऊपर वाले सारे समीकरण में 6 का गुणा करेंगे, नीचे वाले में हम कितने का गुणा करेंगे, 11 का गुणा करेंगे। यदि मैं ऊपर 6 का गुणा करूंगा तो मजबूरी है कि यहां पे भी 6 का गुणा करूंगा। यदि मैं नीचे 11 का गुणा करूंगा तो यहां पे मजबूरी है कि मैं यहां पे 11 का गुणा करूं। आप कहेंगे सर ठीक है, ये हमारे पास 11 छक्का 66 और ये 6 11 66 हो गया, दोनों के विक्रय मूल्य समान हो गए। आप कहेंगे सर समान हो गए। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मुझे ये बताइए। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 यूनिट, और इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 55 यूनिट। आप कहेंगे सर ठीक है, आप चाहते तो इसको और छोटा कर सकते थे, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं, देखिए मुझे ये बताइए। पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना आ चुका है हमारे पास, 60, दूसरे पंखे का कितना आ चुका है, 55। इनका यदि मैं अनुपात निकालूं तो किससे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। 11 5 कितना, 5 11 कितना हो जाएगा, 55, और 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60। इसका मतलब ये होगा कि पहले पंखे का क्रय मूल्य 12 यूनिट है, तो दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना है दोस्त, 11 यूनिट है। आप समझ पाए इस बात को, पहले पंखे का क्रय मूल्य जो है वो 12 यूनिट है, तो दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 यूनिट है। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो 11 और 12 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 11 और 12 हो जाएगा हमारे पास 23 यूनिट। कितना हो जाएगा दोस्त, 23 यूनिट। ठीक है, दोनों के क्रय मूल्यों का योग 23 यूनिट हो जाएगा। और रियल में कितना दिया इसने हमको, 2300 दिया है। दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना दिया है, 2300। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या है, जिसको 20% के लाभ पर बेचा है, बाद वाले को 20% के लाभ पर बेचा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 1100 हो जाएगी। अब बताइए मुझे समझ में आया कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमको सारी चीज समझ में आ गई है। मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे ये 2300 है, सॉरी यहाँ पे एक या तो दो ऑप्शन, ये दो एक एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए हैं मैंने, या फिर यहाँ पे 2300 की जगह 23,000 होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये बताइए कितना मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा,
हमारे आंसर हो जाएगा 1100 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम ऐसे, तो आसानी से आपको चीजें क्लियर होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। एक घोड़ा और एक गाय का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्यों का योग 16,800 रुपए है। यदि घोड़े को 25% लाभ पर बेचा गया है तथा गाय को 15% की हानि पर बेचा गया है, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और हम इसको भी वैसे ही करने वाले हैं दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला इसने कि घोड़े को कैसे बेचा है? 25% के लाभ पे बेचा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, सबसे पहले मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये सीपी हो जाएगा और यहाँ पे क्या रहने वाला है? एसपी होने वाला। आपका आंसर ठीक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। इसका मतलब ये है कि यदि हमने इसको 4 में खरीदा था घोड़े को, तो बेचा कितने में होगा दोस्त? 5 में बेचा होगा। आप कहेंगे सर ठीक है। 15% की हानि, 15 बटे कितना होगा? 100 हो जाएगा। काटो इसको जरा, 5 दिया 15 और 5 भी सम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा दोस्त। हानि पर बेचा है तो माइनस लगा लो। इसका मतलब यह है कि यदि हमने कोई चीज 20 रुपए में खरीदी थी, 3 रुपए की हानि में, मतलब कितने में बेचा है दोस्त? इसने हमको 17 रुपए में हमने इसको क्या किया होगा? बेचा होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए पहले का विक्रय मूल्य 5 यूनिट है, दूसरे का विक्रय मूल्य कितना है? 17 यूनिट है। ये तो नाइंसाफी हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है दोस्त, तो यहां पे हमको विक्रय मूल्य समान बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएंगे? तो ऊपर वाले में कितने का गुणा करेंगे? 17 का। नीचे वाले में कितने का गुणा करेंगे? 5 का। तो अब मैं यहां पे नहीं कर रहा, डायरेक्ट यहां पे करूंगा। ऊपर वाले, यदि हमें घोड़े का क्रय मूल्य चाहिए है तो क्या करेंगे हम? 4 गुणा 17 करेंगे, क्योंकि दोनों में हम ऊपर कितने का गुणा करेंगे? तो आपके आंसर 17 का गुणा करेंगे। ठीक है, यह हमारा घोड़े का क्रय मूल्य हो गया है। अब यहाँ पे कितने का गुणा करोगे? तो आपका आंसर यहाँ पे 5 का गुणा कर देना, तो बिल्कुल हम यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे। तो ये घोड़े का क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य, इनके क्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 20 गुणा 5। ये हमारे पास 4 गुणा 17 अनुपात 20 गुणा 5। जो चीज कट रही है उसको काट सकते हैं। 5 एकम 4 एकम 4, 4 पंजे कितना हो गया है? 20। तो 17 अनुपात कितना हो जाएगा दोस्त? हमारे पास 25 हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया है दोनों का। अब इन दोनों को ऐड करो जरा, कितना होगा? 5 और 7 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर ये हमको दे देगा 12। ठीक है, कितना देगा? 12। 12 की 2 हासिल की 1 आ जाएगा। 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। हमारे पास आ गया 142 यूनिट। ये 142 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त? इसने हमको 168 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 16,800 दे रखी है। 42 यूनिट की वैल्यू 16,800 है। ठीक है, 42 एकम 42, 42 अट्ठे कितना होता है हमारे पास? तो ये हो जाएगा दोस्त 168। ठीक है, 42 अट्ठे, ठीक है, 42 अट्ठे नहीं दोस्तों, 42 चौके होगा, सॉरी, 42 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास? 168। 42 चौके 168, 4 दूनी कितना हो गया? 8, 4 चौके 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्त हमारे पास? 400। और जब 1 यूनिट की वैल्यू 400 तो उसने क्या पूछा? घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना दिया है दोस्त? इसने 17 यूनिट। ठीक है, 17 चौके कितना हो जाएगा? 68। तो घोड़ा कितने में खरीदा था दोस्त हमने? 6800 रुपए में। ठीक है, हमने खरीदा होगा यहाँ पे। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, आसानी से हमको समझ में आ गई है बात। उम्मीद करता हूं दोस्त कि आ जानी चाहिए बात। ठीक है, यदि गाय का क्रय मूल्य पूछता तो हम 400 का गुणा किस में कर देते? 25 में कर देते, तो हमारा आंसर हो जाता। आप कहेंगे सर ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है कि दो टीवी सेट में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है, जबकि दोनों के क्रय मूल्यों का योग 21,500 है। यदि उनमें से एक को 12% की हानि पर और दूसरे को 16% की हानि पर बेचा गया है, तो दोनों टीवी सेट के क्रय मूल्यों का अंतर कितना था? ठीक है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं वीडियो रोककर, मैं आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पे, आसानी से आप हालांकि कर सकते हैं, मुझे पता है। 12% की हानि पे बेचा है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? हम इसको कर ले रहे हैं भाई। 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 और 4 25 हम कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब ये है कि यदि हमने कोई चीज 25 रुपए में खरीदी थी, हानि में बेच दी 3 की, तो कितने में बेचेंगे इसको? 22 रुपए में बेचेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया। 16% की हानि, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 4 चौके 16 और 4 25 हम कितना हो गया? 100। यहाँ पे फिर माइनस, इसका मतलब ये कि 25 रुपए में हमने कोई चीज खरीदी थी, 4 का नुकसान, मतलब कितने में बेचा होगा? तो आप कहेंगे सर हमने उसको 21 में बेचा होगा। आई बात समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिया है? इनके दोनों के क्रय मूल्यों का योग दिया है, दोनों के क्रय मूल्यों का योग दिया है, लेकिन शर्त यह है कि विक्रय मूल्य समान है। इसका मतलब ये कि ऊपर वाले में 21 का गुणा, नीचे वाले में 22 का गुणा। सीधा सीधा मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 25 गुणा 21, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास? तो ये हो जाएगा
25 गुणा 22। अब आपको ये चीज समझ में आने लगी होगी, ठीक है। इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको निपटा दे रहा हूं। ये पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य है, ये दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य है, या टीवी सेट। ये पहली टीवी सेट का क्रय मूल्य है, ये दूसरी टीवी सेट का क्रय मूल्य है। यहाँ पे जो चीज निपट रही निपटा दो। 25 से 25 को निपटा सकते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है निपटा दो। यदि मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना यूनिट होगा, तो ये देगा हमको दोस्त 43 यूनिट। कितना देने वाला है? 43 यूनिट। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 21 और 22, हमारे पास दोनों का योग हो जाएगा 43 यूनिट। 43 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है दोस्त? इसने हमको 21,000 कितना है? 21,500। 21,500 दी है। ये कितनी बार कटेगा भाई? तो यहाँ पे क्या 5 बार करने में आ रहा है? 5 या 15 की 5 हासिल की, 5 के 20, बिल्कुल। 43 से कम 43 पंजे कितना होता है दोस्त? 215 होता है। 5 या 15, ठीक है, और 5 के 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास यहाँ पे? तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्त हमारे पास 500। जब 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो उसने पूछा क्या हमसे? दोनों टीवी सेटों के क्रय मूल्यों का अंतर कितना है। देखिए, पहली टीवी सेट का रेशियो कितना आ गया? 21, दूसरे का कितना आ गया है? 22। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने यूनिट का है दोस्त? 1 यूनिट का है। इस 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी हुई है कि क्या हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई है दोस्त हमारे पास? 500 निकल गई है। पहला तरीका। दूसरा, आप चाहे तो यहाँ पे 21 का गुणा कर देना, जो भी आए, फिर उसमें 22 का गुणा कर देना, फिर उनका डिफरेंस निकाल देना, तब भी 500 आने वाला है। या हमसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 500। डिफरेंस यदि 2 यूनिट का होता तो 500 में 2 का गुणा कर देते, तो क्या हो जाता हमारे पास? 1000 होता। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि यदि 2 गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपए में बेचा गया है तथा एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 15% की हानि हुई है, तो कुल हानि प्रतिशत कितना है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कुल हानि प्रतिशत कितना है? तो ऐसे सवाल जब भी हो, जब विक्रय मूल्य कैसा हो जाए? समान हो जाए। प्रत्येक को कैसे बेचा है इसने दोस्त? 4675 रुपए में बेचा है। प्रत्येक को 4675 रुपए में बेचा है। या मैं यहां पर ये कहूं कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कैसा है? समान है। अगर ये 4675 नहीं भी देता तब भी हमारा आंसर आ जाता, ठीक है, तब भी हमारा आंसर आ जाता। और 4675 है तब भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं समझना। अगर पहली वस्तु को इसने 4675 में बेचा है और 15% के लाभ पे बेचा है, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? सीपी कितना होगा पहली वस्तु का? तो आप कहेंगे सर पहली वस्तु का जो सीपी है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, पहली वस्तु का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 4675 बटे कितना करेंगे हम यहाँ पे? 115 करेंगे, और परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे? 15 का। ये पहली वस्तु का क्या निकल के आया दोस्त? क्रय मूल्य निकल के आया। आप कहेंगे सर ठीक है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप कहेंगे सर दूसरी वस्तु को हमने 4675 में बेचा है और 15% की हानि में बेचा, मतलब कितने परसेंट में बेचा होगा? 75% में बेचा होगा। 75% की वैल्यू 4675 के बराबर, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4675 बटे 75 गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास? 175 नहीं, सॉरी 85 रहेगा, यहाँ पे 85 रहेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हमको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये दोनों वस्तुओं का क्या हो गया है? क्रय मूल्य हो गया है, और वो दोनों वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य। तो इसको कैसे करेंगे हम? ठीक है, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि लाभ हानि कब होगी? जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य का हमको अनुपात पता हो। या तो डायरेक्ट निकालो भैया, ये अगर कट रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो फिर मैं क्या तरीका बताऊं वो देखो। आप इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को यदि आप जोड़ोगे तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है हमारे पास 4675 को यदि हम दोनों कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 4675 कॉमन ले लिया, और इसके साथ दोनों में एक और चीज कॉमन क्या आ गई है? क्या आ गई है? वो 100 निकल के कॉमन आ गई है, ठीक है। और क्या हो सकता है भैया इनके बीच में कॉमन? नीचे से हम एक चीज और कॉमन निकाल सकते हैं, 5 कॉमन आ सकता है दोनों से। 5 कॉमन निकाल लोगे तो ये हमारे पास, हमने क्या किया, यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा भाई? अंदर क्या बचेगा वो समझो। यहाँ पे तो ऊपर 1 बचा है, नीचे कितना बचेगा? 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 1/23 बचा है। यहाँ पे क्या बचा है दोस्त? तो यहाँ पे बचा हमारे पास 17, ये हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है। इसको और सॉल्व करें भाई तो ये देगा हमको 4675 एक काम करो 5 से और काट लो इसको। मैं कह रहा हूँ 5 से मत काटो, थोड़ी देर के लिए मत काटो, है ना। 4675 गुणा 100, इसको काट सकते हैं हम, है ना। 5 एकम 5, 5 20 हम 100, तो मैं यहाँ पे 20 लिख सकता हूँ।
अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो ये 23 गुणा कितना हो जाएगा दोस्त, 17 हो जाएगा। ये बेसिक स्टेप बता रहा हूं दोस्त मैं, हालांकि हम इतना लंबा नहीं करने वाले। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। यदि मैं 23 में 7 जोड़ूं तो कितना हो गया 30, और एक कितना हो जाएगा 40, तो ये हमको देने वाला है 40। ये दोनों वस्तुओं का हमारे पास क्रय मूल्य निकल के आया है। क्या निकला है दोस्त, ये क्रय मूल्य निकला है। और इन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु का कितना है 4675, तो दो वस्तुओं का कितना हो जाएगा, इसमें हम 2 का गुणा भी कर देंगे। ये हमारे पास सीपी हो गया है दो वस्तुओं का, और ये हमारे पास क्या हो गया है, एसपी हो गया है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा थोड़ा सा धैर्य रखो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य, हम सामान कैसे खरीदते हैं बेचते हैं, समझना। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक वस्तु मैंने 2 रुपए में खरीदी है, दूसरी वस्तु मैंने 3 रुपए में खरीदी है। यदि मैंने दोनों वस्तुओं को 4 रुपए की दर से बेच दिया, इसका मतलब क्या है कि मुझे कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो कैसे निकालोगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और बेचा कितने में, एक वस्तु को 4 में बेचा है तो दो वस्तु को कितने में बेचेगा, 4 दूनी 8, ऐसे ही बेचेंगे ना। ये पहली वस्तु, ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य और ये दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सर 3 का हुआ, आपको कहां से हुआ है 5 से, गुणा कितने का करोगे 100 का, 5 एकम 5, 5 20 100, 20 दिया कितना हो जाएगा 60। यही जो यहाँ पे इजी डाटा दिया, यहाँ पे थोड़ा सा कठिन दिया है, बात तो वही है ना। पहले दोनों क्रय मूल्य हमने जोड़े, ये दोनों क्रय मूल्यों का योग आ गया, फिर ये दोनों का विक्रय मूल्य आ गया। 4675 से 4675 निपटा दिए, आप कहेंगे सर निपटा दो, यहाँ पे हम 2 से ये 2 भी खत्म कर सकते हैं। आपने कहा सर निपटा दो, और कुछ खत्म हो रहा है क्या, अब नहीं हो रहा है भाई, अब नहीं हो रहा है तो हम एक काम करेंगे, ये हमारे पास ऊपर कितना हो जाएगा, तो 40, और ये कितना होगा दोस्त हमारे पास 400 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है 400 हो जाएगा, और ये 23 गुणा 17 करो जरा, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, 17 दिया 51 की एक हासिल की कितनी आएगी दोस्त हमारे पास 5, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 34 और 5 कितना होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा दोस्त हमारे पास 39। कितना होने वाला है हमारे पास 39 होने वाला है। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताइए लॉस कितने का हुआ दोस्त, यहाँ पे हमको ये टोटल क्रय मूल्य है और ये टोटल विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया है। लॉस कितने का हुआ है दोस्त, 9 रुपए का हुआ है। कहां से हुआ है दोस्त हमको लॉस, 400 से हुआ है। जब परसेंट निकालते हैं तो कितने का गुणा करते हैं दोस्त, 100 का गुणा करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मैंने, यहाँ पे काटो भैया, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बचा कितना 1, फिर दशमलव लगाओगे, 4 दूनी 8, बचा हमारे पास 2, 4 पंजे 20, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 2.25% की हमको क्या हुई है दोस्त, यहाँ पे प्रतिशत 2.25% की हमको क्या हुई है, यहाँ पे हानि हुई है। अब बताइए मुझे, बात समझ में आई आपको? आप कहेंगे सर समझ में तो आ गई है, लेकिन क्या हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो दोस्त ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब इसको करना कैसे है वो समझें। अभी मैं जो 2 क्वेश्चन करा के आया हूं, 2-3 क्वेश्चन करा के आया हूं, बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये। अगर हमको यहाँ पे क्रय मूल्य समान, विक्रय मूल्य समान दिया है, देखिए दोस्त एक मेथड आपको बता चुका हूं, अगली मेथड आप लोग देखिए कि इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन करके आए हैं जो इस तरीके से थे कि यहाँ पे अगर ये स्पष्ट बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय, प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है वो 4675 है। अगर ये लाइन नहीं भी देता तो इसकी जगह ये कह देता कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तब भी हम लाभ या हानि परसेंट निकाल सकते हैं। कैसा निकाल सकते हैं समझना। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है दोस्त हमारे पास 5 तिया 15, 5 20 100, ठीक है। यदि पहली वस्तु को लाभ पे बेच रहा है, इसका मतलब ये कि 20 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेच रहा है, ये 23 रुपए में बेच रहा है। दूसरे में हो रहा है हानि, इसका मतलब ये कि 20 रुपए की चीज को कितने रुपए में बेच रहा है, 17 रुपए में बेच रहा है, 3 रुपए के लाभ में। अब इसने हमसे बोला कि दोनों वस्तुओं को 4675 में बेचा जाता है, इसका मतलब ये कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य समान बनाओ। ऊपर कितने का गुणा करेंगे हम, 17 का, ऊपर कितने का गुणा करेंगे दोस्त, 17 का गुणा करेंगे, और नीचे कितने का करेंगे दोस्त हम, 23 का। नीचे हमको करना है 23 का गुणा, ठीक है। इस तरफ जो रहेगा वो क्रय मूल्य रहेगा, और इस तरफ जो रहेगा वो विक्रय मूल्य रहेगा। 17 तिया कितना होता है दोस्त हमारे पास 51, 51 की एक हासिल की 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा दोस्त हमारे पास 39, ठीक है 39, ठीक है। 17 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास 51, ठीक है, और 17 दूनी 34, ये हमारे पास 391 हो गया। यहाँ पे भी क्या रहेगा दोस्त, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भी हमारे पास 391 ही रहेगा। यहाँ पे करो भाई क्या होगा, 17 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 34, ये हो जाएगा 340, और 23 तिया कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है हमारे पास 660 हो जाएगा, ठीक। जोड़ो जरा इनको, 0 6 4 10 का शून्य हासिल किए, ये हो जाएगा 800।
इस तरफ जोड़ो भाई सबको, ठीक है। यहाँ पे जोड़ो जरा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 391 को क्या मैं 2 बार लिख सकता हूं, तो आप आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कुल सीपी हो गया है, ये हमारा टोटल सीपी हो गया है, ये हमारा टोटल एसपी हो गया है, ठीक। आप चाहें तो 2 से भी काट सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 400 रुपए की चीज को आप 391 में बेच रहे हैं, तो कितने परसेंट की हानि होगी अभी मैं समझा के आया हूं। कितना हो जाएगा हमारे पास 9/400, परसेंट हटाओगे, परसेंट लगाओगे तो कितने का गुणा करोगे 100 का, 9/4 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 2.25%। ऐसे भी हम इस सवाल को देख सकते हैं, हाँ ऐसे भी हम इस सवाल को देख सकते हैं। हर एक सवाल को हम लोग अब ऐसे ही देखने वाले हैं। ये बात समझ में आई। लेकिन मैं आपको एक चीज और यहां पे याद करा दूंगा कि जब भी आपसे बोले कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य नहीं बोल रहा मैं, अच्छे से समझना, जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य कैसे हो दोस्त, समान हो। जब दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो और एक को A% की हानि पर, एक वस्तु को A% की हानि पर और दूसरी वस्तु को A% लाभ पर बेचा जाए, A% लाभ पर बेचा जाए, और आपसे पूछे कि इस सौदे में ओवरऑल हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है हमको, A का स्क्वायर अपॉन 100 कर देना है और यहां पे परसेंट लगा देना, खत्म काम। यही आपकी ट्रिक हो गई है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये आप चीज भूल जाओगे, ठीक है। ये यहां पे इस क्वेश्चन में तो हमको याद रहेगी, लेकिन कभी कभी क्या कहता है कि वो क्रय मूल्य बराबर हो, एक को 15% के लाभ पर बेचा जाए, दूसरे को 15% की हानि पर बेचा जाए, तो बच्चे ज्यादातर यही करके आ जाते हैं, बल्कि उसमें ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ठीक है। पर आपको यहां पे याद रख सकते हैं, यदि समान लाभ प्रतिशत और समान हानि प्रतिशत पर उसको बेच रहा है, यदि विक्रय मूल्य समान है, तो सीधा सीधा फार्मूला यही लगेगा। सीधा मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे सेम दिया है, 15% के लाभ पे बेच रहा है, 15% की हानि पर बेच रहा है, तो 15 का वर्ग कितना होता है दोस्त, 225, और बटे में क्या लगा दो, खत्म काम 100। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 2.25% की हमेशा क्या होगी यहाँ पे, हानि होगी। ध्यान रखना, जब ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा क्या होने वाली है, यहाँ पर हानि होने वाली है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, कभी भी ऐसी कंडीशन में लाभ नहीं होगा, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए, मैं यदि आपसे यहां पे कहता कि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को, पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो यदि विक्रय मूल्य समान है तो इस कंडीशन में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होगी। कितने की हानि होगी, 10 का वर्ग करो, कितना हो जाएगा 100, 100 में 100 का भाग दो तो कितना आएगा हमारे पास, 1% की क्या होगी, हानि होगी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है, उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो बताइए उसे इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब हम इस सवाल को ऐसे नहीं कर सकते कि 20 का वर्ग करके 100 का भाग दे दो, या 10 का वर्ग करके 100 का भाग दे दो, या 20 और 10 का गुणा करके 100 का भाग दे दो, तो ऐसा अब हम नहीं कर सकते। कैसा, अगर यहाँ पे 20% होता, यहाँ पे 20% होता, तो सीधा हम 20 का वर्ग करते, कितना आता, 400 बटे 100 करते, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाता हमारे पास, 4% की हानि होती। लेकिन सवाल कुछ और है दोस्त, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% का लाभ, फ्रैक्शन वैल्यू 20% की क्या होती है, 1/5, 5 रुपए की चीज हमने 6 रुपए में बेची है। 10% की हानि हो रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, इसका मतलब ये कि 10 रुपए की चीज हमने कितने में बेची है, 9 रुपए में बेची है। स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक को 720 रुपए में बेचा है। यहाँ पे हम 720 रुपए की जगह समान भी बोल सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है, इसका मतलब यह है कि दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने का नियम क्या है, मैंने आपको बताया 6/9 कर लो, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ऊपर 3 का गुणा, नीचे 2 का गुणा, ऊपर कितने का गुणा, 3 का, यहां पे भी 3 का, नीचे कितने का, 2 का, नीचे कितने का, 2 का। तो ये हमारे पास इस तरफ का पूरा क्रय मूल्य हो गया, इस तरफ का पूरा विक्रय मूल्य हो गया। 6 कितना हो गया, 18, तो ये भी कितना रहेगा दोस्त, 18 ही रहेगा, निश्चिंत रहना इससे, ठीक। अब यहां पे करो जरा, 5 कितना हो गया है, 15, और 10 दूनी कितना हो गया हमारे पास, 20, ठीक। जोड़ो जरा इनको, कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 35, और वो हमारे पास, ये टोटल क्रय मूल्य हो गया, इस तरफ क्रय मूल्य है, और ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 18 दूनी 36, या 18 गुणा हम 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
किसी से कोई चीज कट रही है क्या? आप कहेंगे सर नहीं कट रही, तो 18 दूनी सीधा सीधा कितना करो, 36 करो। अब समझना, 35 रुपए की चीज आपने 36 रुपए में बेच दी भाई, तो कितने का फायदा होगा? आप कहेंगे सर 1 का फायदा होगा। कहां से हुआ है? 35 से हुआ है। परसेंट निकालेंगे, कितने का गुणा करेंगे? 100 का। 5 सत्ते कितना हो गया? 35, और 5 बीसम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब करो भाई, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? पहले तो ये बताओ। तो प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस वाले ऑप्शन तो यहां से हम काट देंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, लॉस वाले ऑप्शन कट जाएंगे। अब इसका आंसर 20/7 है। इसका मतलब ये है कि 8 तो होगा नहीं पूर्णांक, तो फिर क्या रहेगा? 2.8% का हमें क्या हुआ है दोस्त? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। बताइए कितनी आसानी से समझ में आ गई ये चीजें। एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है, विकास ने अपनी 2 घड़ियां 525 रुपए प्रत्येक की दर से बेची। एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर उसे 15% की हानि हुई हो, तो इस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है और इसको वैसे ही करना है जैसे अभी मैं करा के आया हूं। एक और करा दे रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, यदि आगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर उनको आप लोग ही करेंगे भाई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 रुपए की चीज हमने कितने में बेची है? 11 रुपए में बेची है। 15% की हानि का मतलब क्या होता है? 5 तिया 15 और 5 बीसम 100। इसका मतलब ये है कि 20 रुपए की चीज को हमने 3 रुपए के नुकसान पे मतलब 17 रुपए में बेचा है। स्पष्ट बोला है कि दोनों घड़ियों को प्रत्येक को जो है वो 525 रुपए में बेचा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। ऊपर कितने का गुणा करेंगे? 17 का, नीचे कितने का? 11 का। ऊपर हमें कितने का गुणा करना है दोस्त? 17 का, और नीचे कितने का करना है हमको? 11 का। इस तरफ क्रय मूल्य, इस तरफ विक्रय मूल्य। ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य, ये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य, लाभ या हानि कब डिसाइड होता है? जब टोटल क्रय मूल्य निकलता है। ये देगा हमको 170 और ये देगा हमको 11 दूनी कितना हो गया? 22, 0। इनको जोड़ो जरा, 0 7 और 2 कितना हो गया दोस्त? 9 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे इनको करो जरा, कितना देगा हमको? ये देगा 7, 8, 1, 187। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्त? 187 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे क्या करो, 187 दो बार जोड़ोगे, ठीक है, तो 187 गुणा हम 2 भी लिख सकते हैं। ये टोटल क्रय मूल्य है, ये टोटल विक्रय मूल्य है। इसको चाहे तो हम छोटा कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कर दो जरा, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 नाम कितना हो जाएगा? 18 और 2 पंजे कितना हो गया है? 10। 195 की चीज को आपने 187 में बेच दिया दोस्त। 195 की चीज को आपने 187 में बेच दिया है। अभी चाहते तो हम ये और भी कटवा रहा था, पर हम अभी और देख ले रहे हैं। 195 की चीज को आपने 187 में बेच दिया है, तो नुकसान कितने का उठाया आपने? तो आप कहेंगे सर नुकसान हमने उठाया 5 वहां से 3 वहां से, मतलब हमने नुकसान कितने का उठाया दोस्त? 8 का उठाया है। 8 का उठाया है क्या? जल्दी से बताएं मुझे। बिल्कुल 8 का उठाया, 3 यहां से 5 वहां से, बटे में कितना करेंगे हम लोग? 195 करेंगे। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे दोस्त? 100 का गुणा करेंगे। जो चीज कट रही है उसको काटो भैया, 5 से काटो जरा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 बचे 4, 5 नाम कितना हो जाएगा हमारे पास? 45, ठीक है, और 5 बीसम कितना हो जाएगा? 100। 8 दूनी कितना हो गया? 16, ठीक है। 160 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास? 39। 160 बटे कितना हो जाएगा? 39। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? पहले तो मुझे ये बताएं। तो आप कहेंगे सर लॉस हुआ है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। लॉस जब हुआ है तो ये प्रॉफिट वाला तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 सही 4/39% का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होंगे और ऐसे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 58 को देख ले रहे हैं भाई हम। एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपए प्रत्येक की दर से बेचता है, सामान उसी से बेचा है। 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? मैंने क्या बताया कि जब विक्रय मूल्य समान हो, लाभ प्रतिशत सेम और हानि प्रतिशत सेम हो, तो 10 का वर्ग करो, उसका वर्ग करो और उसमें 100 का भाग दे दो। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होगी, और कितने परसेंट की हानि होगी दोस्त? 1% की हानि होगी। ये भी आंसर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अगला बोला है इसने कि यदि 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 5% के लाभ पर बेचा गया है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या होगी? ये आपको करना है दोस्त। इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में छप जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, एक को 10% की लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर, ये तो वही अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होगा? हानि होगी। और कितने की हानि हो जाएगी दोस्त? 1% की हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। अगला है हमारे पास, यदि 2 गायों का क्रय मूल्य समान है,
एक गाय को 10% के लाभ पर तथा दूसरी गाय को 10% की हानि पर बेचा गया है, तो बेचने वाले को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? जल्दबाजी में आप लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा 1% की हानि। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे 1% की हानि लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रिक रटी हुई है कि जब भी ऐसा आ जाए कि 10% की हानि हो रही है, 10% का लाभ हो रहा है, तुरंत 10 का वर्ग करो और 100 का भाग दे दो। 1% की हानि होगी हमेशा। नहीं दोस्त, यहां गलत हो आप। यहाँ पे विक्रय मूल्य समान है क्या? नहीं, यहाँ पे बोला है कि दो गायों का क्रय मूल्य समान है। इसका मतलब क्या है, समझे भाई? इसका मतलब ये है, मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि 10 रुपए की कोई चीज आपने खरीदी और लाभ लिया 1 रुपए का, तो कितने में बेच, 1 रुपए की हानि उठाई, मतलब कितने रुपए में बेचा आपने उसको? लाभ लिया पहले 11 रुपए में बेचा है। फिर 10 रुपए की चीज थी, आपने कितने रुपए का नुकसान उठाया? 1 रुपए का नुकसान उठाया, कितने में बेचा आपने? 9 रुपए में बेचा है। टोटल कितने में खरीदी थी आपने उसको? क्रय मूल्य समान है, देखो यहाँ पे क्रय मूल्य समान है कि नहीं? बिल्कुल, क्रय मूल्य यहाँ पे समान है। खरीदा कितने में था आपने टोटल उसको? 20 रुपए में। बेचा कितने में आपने उसको? 20 रुपए में। तो यहाँ पे लाभ हुआ कि हानि? तो आप कहेंगे सर ना तो यहाँ पे हमको लाभ हुआ और ना ही हमको हानि हुई। ध्यान रखना, ऐसे सवालों को हम